इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा हम आपको देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, द साउंड ऑफ म्यूजिक। चलिए इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, है ना। इस दो पार्ट में हम दोनों पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। तो द चैप्टर एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ एवलिन ग्लेनी। देखिए इस चैप्टर में एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में आपको एवलिन ग्लेनी जो कि सुन नहीं सकती फिर भी उसको म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार होता है। ग्लेनी इज अ फेमस स्कॉटिश म्यूजिशियंस हु प्ले मेनी इंस्ट्रूमेंट्स। ग्लेनी जो है वो एक बहुत ही फेमस स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड की एक म्यूजिशियन है जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को बजाती भी है। शी इज स्किल्ड परफॉर्मर हु कैन मेक म्यूजिक विथ हर बॉडी इवन दो शी कांट हियर एनीथिंग। मतलब कि क्या है ना कि वो जितनी भी म्यूजिक है वो सुन नहीं सकती लेकिन वो उस अपने बॉडी से उसको महसूस कर सकती है। वो उस म्यूजिक को इतना प्यार करती है कि उस म्यूजिक को वो पूरे बॉडी से महसूस कर सकती है, वो फील कर सकती है। ठीक है, अब देखिएगा एवलिन वॉज नॉट डीफ व्हेन शी वॉज बोर्न एंड बट शी बिकम डीफ बाय द टाइम शी वॉज 11 years old। मतलब वो बचपन से बहरी नहीं थी, बचपन से डीफ नहीं थी, वो 11 साल की थी तब उसे पता चला कि वो डीफ है। शी लव्ड म्यूजिक एंड डिड नॉट लेट हर हियरिंग लॉस स्टॉप हर फ्रॉम लर्निंग इट। उसको बचपन से ही म्यूजिक से बहुत ज्यादा लगाव था लेकिन बहरी यानी कि उसको सुनने की शक्ति खत्म होने के बाद भी वो अपने आप को म्यूजिक के से अलग नहीं कर पाई। और कैसे उन्होंने म्यूजिक के सुना इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या बोला गया है, एवलिन वांटेड टू लर्न द xylophone एट स्कूल व्हेन ए म्यूजिशियन नेम्ड रॉन फॉरबेस सो हर टैलेंट। एवलिन जो थी वो xylophone सीखना चाहती थी, वो सीख रही भी थी। तब उसके म्यूजिशियन वहां पर एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन जो रॉन फॉरबेस है उन्होंने उसके टैलेंट को वहां पर देखा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसके टैलेंट को देखा। ही टाउट हर हाउ टू फील द म्यूजिक विथ हर बॉडी। क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी लेकिन उस म्यूजिशियन ने उनको उसके टैलेंट के वजह से उसको ये सिखाया कि आप किस तरह से अपने बॉडी से म्यूजिक को फील कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट एवलिन बिकम मोर एंड मोर सक्सेसफुल। उसके बाद एवलिन ने सीखा कि म्यूजिक को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि पूरे बॉडी से ही सुनना चाहिए, महसूस करना चाहिए म्यूजिक को, और धीरे धीरे वो सक्सेसफुल होती गई। सी अप्लाइड टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उन्होंने म्यूजिक के एक स्कूल, एक म्यूजिक का स्कूल जो कि रॉयल एकेडमी था वहां पर उन्होंने अप्लाई भी किया एंड गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर एवर। और सबसे ज्यादा स्कोर वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया। ठीक है, शी ऑल्सो गॉट मेनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स फॉर हर अमेजिंग म्यूजिक शोज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, एक्चुअल में क्या है ना, उन्होंने बहुत सारे वहां पर उनको अवार्ड भी मिला क्योंकि वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा किया। और उनका जो एक कह सकते हैं टैलेंट था कि वो म्यूजिक जब बजाती थी ना उस म्यूजिक को वो महसूस करती थी, जिसके वजह से वो म्यूजिक को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके वजह से उनको बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स भी मिले। ठीक है, उसके म्यूजिक के लिए 1991 में रॉयल फिल्मार्मोनिक सोसाइटी गेव हर द सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में क्या हुआ, वो रॉयल फिल्मार्मोनिक सोसाइटी ने उनको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया। एंड रिचलिन फ्रॉम द बीटोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेड दैट एवलिन इज ए ग्रेट इंस्पायरेशन टू द पीपल विद डिसेबिलिटी। एक डीफ चिल्ड्रेन का जो फंड था वहां पर एक जो एन रिचलिन थी जो उस डीफ चिल्ड्रेंस यानी फंड को चलाती थी, उन्होंने एवलिन के बारे में एक बात कही कि एवलिन जो है वो सारे डिसेबल के लोगों के लिए इंस्पायरेशन हो सकती है। जो भी लोग डिसेबल हैं, चाहे वो अपने आंखों से डिसेबल हो, वो सुन नहीं सकते हो या जो भी डिसेबिलिटी हो, वो इन एवलिन से सीखे कि डिसेबिलिटी के होते हुए भी आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, यानी डिसेबिलिटी आपके सक्सेस में रुकावट नहीं आ सकती। अब यहां पर क्या बोला गया है कि एवलिन ग्लेनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू ओवरकम चैलेंज एंड मेक पीपल हैप्पी विथ हर म्यूजिक। एक्चुअल में क्या है ना कि हमारे जो एवलिन ग्लेनी है ना उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे लोग कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करके कितना भी डिसेबल हो वो सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका ये स्टोरी का पार्ट 1। ठीक है, कि यहाँ पर इस स्टोरी में क्या बताया गया कि एवलिन के बारे में बताया गया। ठीक है, अब उसके साथ साथ देखिएगा हम
सेकेंड पार्ट भी इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंड पार्ट भी इसको हम लोग पढ़ेंगे।